प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर रहे, जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया। पुतिन ने पीएम मोदी को अपने आवास के चारों तरफ घुमाया, खुद कार ड्राइव की और पीएम ने द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी का ग्लोबल संदेश, मॉस्को से पावर बैलेंस। मॉस्को में मोदी का डंका, पूरी दुनिया में चर्चा। पीएम मोदी की डिप्लोमेसी, रिश्तों की डोर मजबूत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के रूस के दौरे पर मॉस्को पहुंचे, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। पुतिन ने अपने आधिकारिक आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम किया। इस दौरान दोनों नेताओं की बात काफी देर तक हुई। पुतिन ने पीएम मोदी को अपने आवास के चारों तरफ घुमाया, इलेक्ट्रिक कार की सवारी की और घोड़ों का अस्तबल भी दिखाया। इस दौरान दोनों नेताओं को हल्के फुल्के अंदाज में देखा गया। ये बातचीत द्विभाषियों के जरिए हुई। पुतिन ने भारत की प्रगति में मोदी के योगदान की खुलकर तारीफ की। पुतिन ने पीएम मोदी को मॉस्को के बाहर निजी बातचीत के लिए सरकारी आवास बुलाया था। यहाँ पुतिन ने कहा कि मैं आपको एक बार फिर प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई देना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये कोई आकस्मिक जीत है, बल्कि आपके कई वर्षों के कामों का परिणाम है। आपके अपने विचार हैं, आप बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं, भारत और भारतीय लोगों के हित में नतीजे देने में सक्षम हैं। रिजल्ट स्पष्ट है। इसके बाद पीएम मोदी ने मंगलवार को भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। मॉस्को की धरती से पीएम के संदेश को पूरी दुनिया ने सुना। पीएम ने भारत के सामर्थ्य और 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास की तारीफ की। साथ ही साथ कहा कि चुनौती को चुनौती देना मेरे डीएनए में है। आज दुनिया भारत का विकास देखकर आश्चर्यचकित है। हमारे पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम है। रूस भारत के सुख दुख का साथी है। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। आज भारत वो देश है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे रिलायबल मॉडल दुनिया को दे रहा है। आज भारत वो देश है जो सोशल सेक्टर की बेहतरीन पॉलिसी से अपने नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। आज भारत वो देश है जहां दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत वो देश है जो रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट फाइल कर रहा है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है, और यही मेरे देश के युवाओं का पावर है, वही उनकी शक्ति है। और दुनिया भी हिंदुस्तान के नौजवानों की टैलेंट को देखकर अचंभित भी है। और भारत कैसे बदल रहा है? कैसे बदल रहा है? भारत बदल रहा है क्योंकि भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा करता है।
हाल में T20 वर्ल्ड कप में और मुझे पक्का विश्वास है यहां भी आपने उस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया ही होगा। वर्ल्ड कप को जीतने की असली स्टोरी जीत की यात्रा भी है कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को नई ऊर्जा देने के लिए भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। पीएम मोदी ने अपने संदेश के वक्त भारत रूस की दोस्ती की जमकर तारीफ की, साथ ही साथ अपने मित्र पुतिन की लीडरशिप की भी तारीफ की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपनी रूस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते भी किए। जरा देखिए भारत और रूस के बीच में क्या व्यापार। Su-30 MKI भारतीय वायुसेना का मुख्य लड़ाकू विमान है। ये विमान रूस के साथ मिलकर भारत में निर्मित होता है। MiG-29 ये एक मल्टी रोलर फाइटर जेट है। भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों उपयोग करती है। IL-76 और IL-78 ये परिवहन विमान और एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर विमान है। Mi-17 ये एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। ट्रूप और सामान परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। Ka-2260 ये एक हल्का मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसे भारत में निर्मित करने की योजना है। T-90 ये भारत का मुख्य युद्धक टैंक है। रूस से खरीदा गया है, भारत में निर्मित किया जा रहा है। T-72 ये एक पुराना लेकिन महत्वपूर्ण युद्धक टैंक है। T-72 को भारतीय सेना उपयोग में लेती है। INS विक्रमादित्य ये विमान वाहक पोत रूस से खरीदा गया था। किलो क्लास पनडुब्बी भारतीय नौसेना के पास कई किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां हैं। तलवार क्लास फ्रिगेट्स ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं जो भारतीय नौसेना में शामिल हैं। S-400 मिसाइल अत्याधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, रूस के सहयोग से विकसित की गई, भारत के रक्षा बलों द्वारा उपयोग की जा रही है। स्मार्च MLRS ये मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, भारतीय सेना के पास है। आपको बता दें कि रूस हमेशा से ही भारत का सबसे करीब दोस्त रहा है। संकट के समय में रूस के साथ पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही खड़ा था। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू करने के बाद रूस पर प्रतिबंधों की बरसात हुई। रूस के साथ संबंध रखने वाले देशों को भी पश्चिम ने डराया धमकाया। प्रतिबंधों के दबाव से सभी डर गए लेकिन भारत नहीं डरा। संकट के समय में भी भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। यूक्रेन से जंग लड़ रहा रूस कुछ समय से मुश्किल स्थिति में था। उसे पैसों की जरूरत थी। उससे तेल खरीदने में सब अमेरिका से डर रहे थे। तब भारत ही वो देश था जिसने लगातार तेल खरीदकर उसकी जरूरतों को पूरा किया। भारत के तेल खरीदने से रूस की कमाई और राजस्व में वृद्धि हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।